हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नहीं काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, संरक्षी। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, डिबाई मात्रक है। तो डिबाई किसका मात्रक है, इनमें से किसका डिबाई मात्रक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिबाई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। तो ऑप्शन है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 36 पाई गुने 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो कितना से कम नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो ऑप्शन है, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण है। तो ऑप्शन है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। तो विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, mL/T-3 A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल कितना होता है। तो ऑप्शन है, दुगना हो जाता है,
आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, चौथाई हो जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चौथाई हो जाता है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल चौथाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश बराबर होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 13 है, आवेश की विमा है। आवेश की विमा क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 80। आवेश की विमा 80 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवेश का एसआई मात्रक होता है तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है एम्पियर, फैराड, वोल्ट, कूलम्ब। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है तो किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शून्य। शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इसका सही आंसर बी होगा, शून्य। कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कूलम्ब बल है तो कूलम्ब बल क्या है? तो ऑप्शन है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों। कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1/3 गुने 10 के पावर 9। एक स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इनमें से कौन सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर। कूलम्ब मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है तो ओम का नियम कब मान्य होता है? तो ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान स्थिर होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, स्थिर। ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के परिणाम है तो किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के क्या परिणाम है? तो इसका सही आंसर
बी हो जाएगा क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम के परिणाम है विद्युत आवेश और ऊर्जा का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 है तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ऑप्शन है कम, अधिक, वही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा वही। तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है टेस्ला, न्यूटन, वोल्ट, वोल्टमीटर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा वोल्टमीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्टमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा। तो एक संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन है वोल्ट, न्यूटन, फैराड, एम्पियर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा फैराड। एक संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा क्योंकि यह एक शून्य विधि है। प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक है क्योंकि यह एक शून्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 29 है किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ऊर्जा। किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 है किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आवेश। किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।